तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर देखते हैं चौथा नियम को देखते हैं, है ना। चौथा नियम हम लोग कल तीसरा नियम तो देख लिए थे, आज हम लोग चौथा नियम देखेंगे। तो चौथा नियम में क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें के जोड़ने पर वह संख्या ABCD से विभाजित हो जाती है, तब वह संख्या होगी ABCD का लॉसो घटाओ के। तो ये नियम के आधार पर प्रश्न ऐसा पूछेगा कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें जिसमें 15 जोड़ने पर वो संख्या इन चारों से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसके साथ हम लोग 15 अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये चारों से विभाजित हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या हम लोग निकालेंगे कैसे, ये चारों संख्याओं का लॉसो निकाल लेंगे और जिसको हम बोल रहे हैं कि जोड़ना है उसको हम यहाँ पर घटा देंगे। ये नियम होता है, इसको यहाँ पर घटा देंगे। तो ऐसा करके हम लोग चेक करेंगे, उस नंबर को पाने के बाद हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वो नंबर, वो संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या जो मिलेगा हम लोग को, वो संख्या इन चारों से विभाजित होगा। तो देखो पहले तो लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो निकालने का जो तरीका है, पहले सभी संख्याओं को इस तरह से पंक्ति में लिखा जाता है, कॉमा देते हुए लिखते हैं, जो कि कल भी हम लोग पढ़े हैं। और जो लोग नहीं थे या नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लेंगे तो फिर अगला क्लास का पढ़ाई समझ में आएगा। जब भी जिस दिन पढ़ाई होता है उसके आधार पर कुछ प्रश्न घर में बना लेंगे तो ही अगला प्रश्न समझ में आएगा। ऐसा अगर नहीं करते हो तो सोच लेना कि तुम लोग के साथ आगे चल के दिक्कत होगा। दिक्कत यही होगा कि तुम लोग से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बात तो अच्छी है, सुनने में ख़राब लगता है, मेहनत नहीं करने वाले के लिए फिर ये दिक्कत तो होना ही है। जो नहीं पढ़ेगा घर में, खाली स्कूल में पढ़ के चल जाएगा, उसको बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं होता अगर तुम लोग स्कूल में भी अच्छा से ध्यान देता तो यहीं पर याद हो जाता, लेकिन वैसा भी ध्यान देने वाला होना चाहिए। तो स्कूल में ही सारा पढ़ाई हो जाएगा, घर में हल कर सकते हो, या हल नहीं भी करोगे तो आगे समझ में आएगा। तो ये तो निर्भर करता है कि तुम लोग कितना ध्यान दे पाते हो पढ़ाई में, है ना। तो ये चारों संख्याएं किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। सिर्फ 2 ही जन बताया 5 से विभाजित होगा, जबकि सबको बताना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी हम बताए हैं जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो 5 से विभाजित होता है। तो 5 से विभाजित करेंगे और 5 एक अभाज्य संख्या भी है, तो अभाज्य संख्याओं से हम लोग विभाजित करते हैं। तो 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से, इन चारों संख्याओं में से कोई 2 संख्या किससे विभाजित होगा। हाँ, 2 से, क्योंकि यहाँ 4 और 6 जो है ये सम संख्या है, यानी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होता है, 8 होता है, उसको हम लोग सम संख्या भी बोलते हैं और 2 से विभाजित होता है। तो इसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 5 जो विभाजित नहीं होता है उसको ज्यों का त्यों उतारते हैं, 2 तिये 6 और 7। अब हम सभी संख्याओं को गुना कर देंगे और लिखेंगे लॉसो बराबर 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 3 गुना 7। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100 और 21। कल भी हम लोग एक प्रश्न बनाए थे 100 गुना 21। तो 21 के साथ 100 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2100। हाँ, 2100, क्योंकि 21 लिख के 2 शून्य हम लोग बैठा देंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 शून्य है तो 2 शून्य बैठा दे रहे हैं। 3 शून्य रहता तो 3 शून्य बैठाते। तो इस तरह से 10, 100, 1000 इस तरह का संख्याओं से गुना करना बहुत ही आसान है। जिस संख्या से गुना करते हैं उस संख्या को लिख के उतना शून्य दाहिने में बैठा देते हैं। लेकिन हमारा अभी लॉसो निकला है, लेकिन हमें अभिष्ट संख्या नहीं, अभिष्ट संख्या हमें निकालना है। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 15 जोड़ने पर यानी इस संख्याओं के साथ अगर 15 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इस चारों से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसा अगर बोलता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर
अभिष्ट संख्या बराबर 2100 घटाओ 15 करेंगे, क्योंकि हमारा सूत्र है जोड़ने जब बोलता है तो हम लोग को घटाव करना पड़ता है। तो इस तरह से घटाव करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो यही बात है, 5 5 10, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 5 5 10 होगा। फिर यहाँ पर हासिल 2 हो जाएगा, 2 से 10 घटाएंगे 8, फिर 0, फिर 2, इस तरह से 2085। हाँ, तो ये जो संख्या आया, ये छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें इसमें 15 जोड़ने पर, तो ये जो संख्या आया इसके साथ अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 2100 आएगा, और 2100 क्या होगा, ये चारों से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लोग 5वां नियम में अब देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी डी, मतलब ये 4 संख्या है, ए बी सी डी मतलब है ये 4 संख्या है ना, उससे अगर भाग देते हैं, भाग देने पर क्रमशः a माइनस के, b माइनस के, c माइनस के तथा d माइनस के शेष बचे, ऐसा दिया है। तो वह संख्या क्या होगा, इन चारों संख्याओं का लॉसो निकालेंगे और जो k है, जो शेष बच रहा है, उसको घटा देंगे। तो इस तरह का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न को हम लोग इस तरह से बनाए हैं, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 तथा 5 शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे a माइनस के था, b माइनस के, c माइनस के और d माइनस के था, तो यहाँ पर भी हम लोग निकाल के देखेंगे a माइनस के, a b c d है ना, और a वाला k है, शेष जो बचता है उसको हम लोग k मानते हैं। यहाँ पर a माइनस के किए हैं, इसका मतलब है k जो है शेष है। तो देखो 4 से अगर पहला 2 को घटाएंगे तो आएगा 2, फिर दूसरा 5 से अगर 3 को घटाएंगे तो भी आएगा 2, फिर 6 से अगर 4 को घटाएंगे तो भी आएगा 2, और 7 से अगर 5 को घटाएंगे तो भी आ रहा है 2। इसका मतलब शेष जो आ रहा है सब में बराबर आ रहा है, घटाने से जो आ रहा है वो सब में बराबर आ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न अगर दिया रहता है तो हम लोग इस तरह से जांच कर लेंगे कि सब में a माइनस के, b माइनस के, c माइनस के कितना बच रहा है ना। तो क्रमशः इतना शेष बच रहा है, माने 2 सब में शेष बच रहा है। तो ऐसा अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लॉसो पहले निकालेंगे। ये जो संख्या दिया हुआ है इन संख्याओं का लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो 4 5 6 7 का लॉसो निकालने के लिए यहाँ देखेंगे किससे भाग जा रहा है, 4 और 6। इसके पहले भी हम लोग बनाए थे वाला प्रश्न, बराबर है 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा तो उसको लिख देंगे, फिर 2 3 6, फिर 7, और कोई संख्या भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये सारे का सारे अभाज्य संख्या आ गया है। 2 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्या है। तो हम लोग लॉसो निकालेंगे, जैसे बोल रहा है चारों का लॉसो निकाल लेंगे। तो लॉसो बराबर हो जाएगा इन सभी का गुणनफल। जो लॉसो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसमें भी वही तरीका है कि सभी संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं पंक्ति में, उसके बाद अभाज्य संख्याओं से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग दे देते हैं। फिर उसके बाद जब भाग पूर्ण हो जाता है तब जो संख्याएं हमें प्राप्त होता है उन संख्याओं को हम गुना कर देते हैं और उसके गुणनफल को हम बोलते हैं कि लॉसो। तो देखो 2 दूनी 4 5 20, 2 दूनी 4 5 20, 20 3 60, 60 गुना 7, 60 गुना 7 करेंगे तो 420 होगा, 60 गुना 7 करेंगे तो 420 होगा। अब हम लोग को लॉसो मिल गया है, माइनस के कर देंगे तो अभिष्ट संख्या निकलेगा। अभिष्ट संख्या में वो छोटी संख्या जो निकालने बोला था वो निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या बराबर देके लिखेंगे, ये जो लॉसो आया है इससे हम लोग शेष को घटा देंगे। तो शेष बोलने में ये जो 2 आया है सब में बराबर का शेष उसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 418।
तो 418 एक ऐसा छोटा संख्या है जिसे हम अगर 4, 5, 6 तथा 7 से भाग देंगे 4 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2। इसको जांच कर सकते हैं हम लोग, ये उत्तर सही आया कि गलत आया। इसको हल किए बिना भी जो विकल्प दिया रहता है उस विकल्प में से हम लोग जांच कर सकते हैं। कैसे जांच कर सकते हैं? इसमें पता लगा सकते हैं कि अगर एक एक करके संख्याओं को भाग दिया जाता है तो शेषफल उतना आ रहा है कि नहीं वो पता चल जाएगा। 4 से भाग देंगे तो देखो इसको 4 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा, 5 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। इसको भाग करके अभी तुरंत देख लो तुम लोग, और उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे। अभी तक हम लोग लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्त के बारे में सीख गए। अभी ये जो छठा नियम है मौसों के बारे में है, यानी महत्तम समापवर्त। तो सबसे पहले देखो यहाँ विधि हम लिख दिए हैं, इसी विधि के आधार पर ही हम लोग महत्तम समापवर्त निकालते हैं। पहले विधि जानेंगे तो क्या होगा, प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखो विधि को पहले समझना जरूरी है। जैसे यहाँ दिया है, पहले हम मौसों निकालने का विधि इसको जानेंगे, फिर महत्तम समापवर्त के बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे उसको हम लोग मौसों बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, 3 और 6 ऐसा 2 संख्या है। तो इनमें से कौन सा बड़ी संख्या है जो दोनों को भाग दे दे, है ना? वह कौन बड़ी सी बड़ी संख्या है? यहाँ पूछ रहा है वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। मान लो और एक संख्या ले लेते हैं 9। यहाँ पर वह बड़ी सी बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर कौन संख्या होगा जो तीनों को विभाजित कर देगा? 3। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 3 हुआ, 3 यहाँ मौसों निकलेगा। अब मौसों निकालने का विधि देखो कैसा होता है। यदि 2 संख्याएं a तथा b, मान लो a तथा b में हम 3 और 6 को a मान रहे हैं, 3 को a मान रहे हैं और 6 को b मान रहे हैं। तो यदि 2 संख्याओं माने a तथा b के रूप में हम ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को इस तरह से संख्या के रूप में मिलेगा। ये उसको जानने का विधि हुआ, है ना? इसको थ्योरी बोलते हैं। पहले उसका कहानी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे क्या होता है, तब फिर हम संख्याओं को लाके मौसों निकालने का तरीका सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि 2 संख्याओं ये 2 संख्याओं, इसको a इसको b, जिसका मौसों ज्ञात करना है, ये दोनों का मौसों हम ज्ञात करना चाहते हैं, जबकि b बड़ा है a से। a बड़ा है के चिन्ह, b a से बड़ा है, माने b जो है a से बड़ा है, 6 जो है 3 से बड़ा होता है। तो इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो b a से बड़ा है। यहाँ पर b a से बड़ा है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, यहाँ पर लिखेंगे से छूट गया है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। यहाँ पर हम से लिख देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो देखो भाग देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो 6 बड़ी है, 3 छोटी है। तो मान लो माना कि b को a से भाग देने पर शेषफल r1 आता है। तो ये वाला प्रश्न को थोड़ा सा बदल के देखना होगा। r1 माने शेषफल जो आएगा r1। अगर हम दूसरा संख्या लेते हैं मान लो, है ना, तब ये वाला उदाहरण थोड़ा और अच्छा से तुम लोग को पता चलेगा। मान लेते हैं कि 5 ले लेते हैं, 6 नहीं लेके अगर 5 ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि शेषफल आएगा इसमें, है ना। तो अगर बड़ा को छोटा से भाग देंगे, यहाँ लिखा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, मान लो b को a से भाग देने पर शेषफल r1, है ना। यहाँ मान लो शेषफल r1 आता है। तो देखो 3 के 3 घटाएंगे तो शेषफल आया 2, इसको r1 मान रहे हैं, है ना। तो r1 आता है। फिर a को r1 से भाग देने पर a वाला है a और a वाला आया हम लोग का r1, है ना। r1 माने शेषफल, पहला शेषफल को r1 मान रहा है और उसके बाद अगर शेषफल आएगा तो उसको r2 मानेंगे। तो अब क्या करना होगा,
ए को R1 से भाग देगा, माने ए जो है 2 जो है R1 जो है ए को भाग देगा, देखो यहाँ लिखा है। फिर ए को R1 से भाग देने पर मतलब सीधा सा बात जानो कि शेषफल जो आएगा वो क्या करेगा, पहला वाला जो भाजक है इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं और इसको शेषफल बोलते हैं। तो हम लोग R1 को ए से भाग देंगे या फिर बोल सकते हो शेषफल को उसके पहले वाला भाजक से भाग दिया जाता है। तो 2 भाग करेगा 3 को, तो देखो 2 1 2, फिर देखो घटाएंगे तो शेषफल आया 1, शेषफल आया 1। तो फिर R1 क्या करेंगे, भाग देने पर मान लो शेषफल R2 आया, R2 इसको बोल रहा है शेषफल R2, है ना, R2 आता है। फिर R1 को R2 से भाग देंगे, ये R1 को R2 से भाग देना होगा, मतलब 1 मतलब 2 को 1 से भाग देना होगा, माने 2 क्या है R1 है और 1 जो है R1 है, तो R1 को R2 से भाग देना होगा। यहाँ जो लिखा है R1 को R2 से भाग देंगे, यानी 2 को 1 से भाग देंगे। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं 2 को 1 से भाग देंगे, तो हाँ 1 2 जा 2, तो शेषफल 0 आ गया। यहाँ बोल रहा है भाग देंगे, यह क्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक शेषफल 0 न हो जाए। तो देखो शेषफल 0 आ गया, सबसे अंतिम भाजक ही ए तथा बी का मौसो होगा। तो देखो अंतिम भाजक इसको बोलेंगे, ये हुआ अंतिम भाजक, है ना, क्या कि यहाँ पर जो संख्या लिखा रहता है उसको भाजक बोलते हैं। अंतिम भाजक माने ये पहला भाजक, ये दूसरा भाजक और ये अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक जो होता है उसको हम लोग मौसो बोलेंगे। तो ये हुआ तरीका, और मौसो निकालने का इस तरह से हम लोग निकालते हैं, है ना। अब देखो इसको समझ जाने के बाद ये वाला प्रश्न हम लोग समझ पाएंगे, या फिर उसको हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। तो ठीक है, तो छठा नियम में क्या पूछ रहा है या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या जब निकालने बोलता है तब हम लोग मौसो निकालते हैं, और जब छोटी से छोटी संख्या निकालने बोलता है तब हम लोग लौसो निकालते हैं। ये वाला बात याद रखो। अभी हम लोग मौसो लौसो एक साथ मिला के पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में नहीं पता चलेगा कि मौसो करना है कि लौसो करना है। तो एक बात ध्यान देना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है तो मौसो निकाला जाता है। तो ABC 3 संख्या है जिससे भाग देने पर शेषफल मान लो इतना आता है। पहले ए से भाग देने पर, जिससे मतलब उस संख्या से ए को भाग देंगे तो शेषफल m आएगा, बी को भाग देंगे तो शेषफल m आएगा, और सी को भाग देंगे उस बड़ी संख्या से तो शेषफल n आएगा। ऐसा अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो संख्या निकालने के लिए a माइनस के, मतलब जो पहला संख्या है उसके साथ पहला शेषफल घटाएंगे, दूसरा संख्या के साथ दूसरा शेषफल घटाएंगे, तीसरा संख्या के साथ तीसरा शेषफल घटाएंगे, और जो 3 संख्या मिलेगा उसका मौसो निकालेंगे, है ना। तो हम लोग को पता चलेगा कि वो बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो ये वाला हल करके हम लोग जानेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ भी बोल रहा है, जिससे 304 और 330 से भाग देने पर 3 और 7 शेष बचेगा। तो क्या करेंगे, पहले इसके हिसाब से आना चाहिए था, यहाँ पर 307 होगा, है ना। इसको हम सुधार दे रहे हैं, 307 होगा, तो यहाँ भी बदल जाएगा संख्या। हाँ 307 माइनस 3 करेंगे तो 304 होगा, फिर यहाँ 304 इसको भाग देगा तो इसको घटाएंगे तो 9 होगा, 1 19 होगा। अब थोड़ा सा इसको हम भाग दे के बता रहे हैं, क्या कि 1 तो नहीं आएगा, इसमें कुछ गलती था बोल के 1 आ गया। प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग को बदलना पड़ा। अब देखो 19 भाग देगा 304 को, तो पहले तो 30 है, 19 से के 19, 19 दूनी 38, तो 19 से के 19 कर लेंगे, इसको घटा देंगे तो 9 1 10, 2 1 3 4। अब देखो किससे भाग जाएगा, 2 9 18, 3 9 27, 4 9 36, तो
6 रंग 54, हाँ 6 से भाग जाएगा, 6 रंग 54, 6 5 11, तो देखो शेषफल आ गया 19। तो अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होता है। तो मौसवा बराबर हम लिख देंगे यहाँ 19। ठीक है, तो इस तरह से अब तुम लोग भाग दे के दिखाओ, 307 को 19 से भाग दो और 330 को 19 से भाग दो, देखो शेषफल 3 और 7 आएगा। इसको बना के दिखाओ।